मित्रों सादर नमस्कार। आज जेपी ने कहा था पार्ट 29 में मैं यह कहना चाहता हूं कि विधानसभा विसर्जन की बात पहले नहीं थी। जब बिहार आंदोलन शुरू हुआ था उसमें जयप्रकाश जी ने कहा कि गुजरात के छात्रों की नकल मत करो, विधानसभा विसर्जन के पक्ष में नहीं थे। लेकिन जब 12 अप्रैल को गया में गोली कांड हुआ, सरकार ने वहाँ पर गोली चला दी जिससे कई लोगों की मृत्यु हो गई और उसकी रिपोर्ट जब इंक्वायरी आई तो अखबार में गलत रिपोर्ट छपी कि जो फायरिंग हुआ उचित थी। इसके कारण से जयप्रकाश उस पर असर पड़ा और उन्होंने कहा कि अहिंसा के आधार पर जो गांधी लड़ाई लड़ी वह जितना बन पाए जनता उस रास्ते पर जनता चली। लेकिन आज जो सरकार चल रही है वो झूठ और हिंसा पर है। उनके हाथ में एक ही ताकत जनता को दबाने की, पुलिस लाओ फौज बुलाओ। और नतीजा हुआ कि उनके जो वो नहीं सोचते थे विधानसभा विघटन की बात, फिर छात्रों ने जो विधानसभा विघटन की बात की उसको जयप्रकाश ने बाद में माना और इस तरह बिहार आंदोलन का विधानसभा विसर्जन की मांग जुड़ गई। और सबसे बड़ी बात यह है उस संदर्भ में जो बिहार के एक मतदान पर काफ़ी लोगों ने हिंसा की, इस कारण से जयप्रकाश जी चिंतित थे और लोग ये कहने लगे कि इंदिरा जी बनाम जयप्रकाश नारायण की एक लड़ाई है, जबकि जयप्रकाश इसको नहीं मानते थे कि जयप्रकाश जी प्रभावती अपने इंदिरा जी को बेटी की तरह मानती थी। तो उन्होंने बाद में इस बात से कहा कि मेरा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है इंदिरा जी के साथ, क्योंकि इंदिरा जी तानाशाह बन गए उस कारण से जयप्रकाश उनके खिलाफ हो गए और नेहरू जी की काफ़ी कदर करते हैं। तो मित्रों, उन्होंने लोक आंदोलन की जो घोषणा की उसके बारे में संपूर्ण क्रांति की घोषणा की। उसके बाद वह संपूर्ण क्रांति घोषणा के बाद आंदोलन जन जन पर फैला और गहराई में चला गया। 5 जून 1974 को पटना गांधी मैदान में छात्रों नागरिकों की विशाल जनसभा में जेपी ने घोषणा की। उन्होंने कहा कि आज से आंदोलन मात्र 12 सूत्री मांगे और मंत्रिमंडल के इस्तीफे और विधानसभा विसर्जन तक सीमित एक छात्र आंदोलन नहीं रहा, बल्कि एक संपूर्ण क्रांति की सिद्धि के लिए एक जन आंदोलन, जन संघर्ष बन गया। दूरगामी लक्ष्य इसका संपूर्ण क्रांति से किंचित कम नहीं रहा। छात्रों से, लोगों से यह बात मैंने स्पष्ट कर दी, केवल नाम मात्र के लिए मुझे नेता नहीं बनना, मुझे सामने खड़ा करके और कोई पीछे से डिक्टेट करे यह करना है तो तुम्हें इस नेतृत्व को मैं आज ही छोड़ देना चाहूँगा। मैं सबकी सलाह लूँगा, सबकी बात सुनूँगा, जितना भी ज़्यादा होगा जितना भी समय मेरे पास उससे बहस करूँगा, बात समझूँगा, लेकिन फैसला मेरे हाथ में होगा।